इकबाल साहब, मुझे आप ये बताइए कि माशाल्लाह से आप जो है वो, हम अभी इस वक्त देखें तो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन भी काम कर रही है, हमारे आईएमओ भी है, डब्ल्यूएमओ भी है। क्या ऐसी चीज़ आपके जहन में आई कि आपने जो है वो एमएलएफ की तरफ गए, मेमन लीडरशिप फोरम की तरफ, जो आप यूएई से जो चैप्टर चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे उस हवाले से आप? देखिए, मैं इससे पहले आईएमओ में भी रह चुका हूँ, तो मेरा तकरीबन 4 साल में वहाँ आईएमओ का वाइस प्रेसिडेंट दुबई चैप्टर का रहा। फिर मेरा टेन्योर पूरा हो गया, तो टेन्योर के बाद फिर मैंने हट गया। मैं एज ए पैटर्न वहाँ हूँ आईएमओ का। फिर मेरा टेन्योर पूरा हो गया, बाद में मुझे कहा, मुझे यहाँ एक ऑफ़र भी कि एमएलएफ यूए चैप्टर के आप चेयरमैन बने, तो फिर मैंने इनकी ऑफ़र कबूल कर ली, क्योंकि मैंने अपना पूरा टेन्योर करने के बाद वहाँ से हट गया। क्योंकि 4 साल आई थिंक बहुत बड़ा पीरियड था। 4 साल तक मैं आईएमओ का वाइस प्रेसिडेंट यूए चैप्टर का रहा। फिर मुझे एमएलएफ से, फिर मेरा टेन्योर पूरा हो गया, मैं हट गया। उसके 2 या 3 महीने बाद मुझे एमएलएफ की तरफ से रहीम जानू साहब जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ऑफ़र की कि आप वहाँ के चेयरमैन बन जाएं, तो मैं वहाँ चेयरमैन बन गया। क्योंकि मकसद तो मेरा काम करना था और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने अवेल की। अच्छा, मतलब ये नरगिस का सवाल थोड़ा सा मैं और उसको वाज़ेह कर दूं कि जिस तरह वो कह रही हैं कि ये एमएलएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब ये, मतलब मेमन बिरादरी माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, वर्ल्ड मेमन, आईएमएफ, फिर इसके बाद ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, ज़रूरत इस तरह से है। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे से वक्त गुजरता है, देखिए कुछ रियलिटी को भी आप तस्लीम कर लें कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअल जो है, मैं आपको एक रियलिटी बता दूं तो मुझे लगता है आप समझ पाओगे। हमारे साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारी अपनी कम्युनिटी में, वो ये है कि हम अगर 30 जानों का भी एक ग्रुप बनाते हैं, 30 जानों का भी, तो उसमें भी 30 जानों की एक टीम बनाते हैं, एक बोर्ड बनाते हैं, तो बदकिस्मती से है उसमें भी 2-3 ग्रुप बन जाते हैं और हम एक साथ सब मिलके चल नहीं पाते। एक शायद वजह यह भी है जिसकी वजह से उसी टीम से दूसरी टीम, दूसरी से तीसरी टीम निकलती है और वो बनती जाती है। लेकिन इसको इतना बुरा नहीं समझना चाहिए। वजह बताऊं, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, कितने मुल्कों में आपने देखा होगा, आबादी बढ़ जाती है तो फिर उनके सूबे बनते जाते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 1 है, 2 हैं, 3 है, 4 है, बनती हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि मैं कहूँ और बननी चाहिए। वजह बताता हूँ मैं क्यों, कि मेन मकसद तो काम डिलीवर करना है, आप कुछ करके दें। तो जैसे जैसे लोगों को लगता है कि अब ये टीम बहुत बड़ी हो गई है, इसमें मेरे लिए इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ डिलीवर कर पाऊँ, क्योंकि जैसे जैसे आप वक्त गुजरेगा लोग बढ़ जाते हैं। एक फोरम, एक आपने बोर्ड बनाया 30 लोगों का, तो बाकी जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो आप 50 लोगों का बोर्ड बना देंगे तो फिर किस तरह चलेगा? 100 लोगों का बोर्ड बना देंगे, फिर इसके बाद तो एक आबादी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं नए। आप समझते हैं कि इस वक्त जरूरत है इस तरह की चीजें की? देखिए, कामों में डुप्लीकेशन नहीं हो जाती है इकबाल भाई? देखें, कामों में डुप्लीकेशन से क्या मुराद, क्या आप कह रहे हैं मैं बताऊं। एक फोरम या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक जमात, जितनी भी हमारी मेमन कम्युनिटी में इदारे हैं, कोई भी मुझे नहीं लगता कि सबको प्रोवाइड कर सकता हो प्रॉब्लम उनकी। आप क्या समझते हैं? आज भी इतनी फोरम, इतनी ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं, हमारी कम्युनिटी के सब बच्चों की फीस अदा कर पा रहे हैं? हम नहीं कर पा रहे। हम अपने बच्चों को सबको तालीम दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। हम हेल्थ का ख्याल कर सकते हैं सबका? नहीं कर पा रहे, इतनी होने के बाद भी। तो फिर अगर हर कोई एक जैसा भी काम कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 1000 बच्चों को, मतलब 500 बच्चों को फीस भर रही है, तो दूसरी फोरम 25 को, 50 को, तीसरी 50-100 को, इसके बाद भी मुझे लगता है हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो अगर फोरम और ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं तो इससे क्या फ़र्क? ये तो ज़रूरी है, बननी चाहिए, मेरा इजाज़ है, क्योंकि हर किसी को काम करने का मौका मिल रहा है और लोगों को आगे फ़ायदा पहुंच रहा है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक फोरम, कोई एक फेडरेशन या कोई एक जमात, मुझे नहीं लगता कि वो सबके लिए सबको कुछ सपोर्ट कर पाए। इतनी आबादी हमारी बढ़ रही है, हमारी एक्चुअल आबादी कराची में अगर आप कह दें तो कराची में हमारी मेमनों की कितनी आबादी है? आप क्या समझते हैं हर मेमन पैसे वाला है? ऐसा नहीं है। आप जाएं, अगर विजिट करें, मैंने मेडिकल कैंप लगाए हैं, मैं तो ग्राउंड रियलिटी पर जो चीज़ें देखी है, जितने मेडिकल कैंप लगाए, बेशुमार मेहमान आते हैं वहाँ पर दवाइयाँ लेने। बेशुमार मेहमान मेरे से कांटेक्ट करते हैं जिनके बच्चों की फीसें नहीं भरी हुई। बेशुमार मेहमान, हिसाब मेहमान जो अपना घर का किराया नहीं भर पा रहे।
तो इतनी जमातें, इतनी तंजीमें काम करने के बाद, ऐसा नहीं है कोई नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं। फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारी सब 57 जमातें हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी की प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं।